पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को अरुण पांडे का नमस्कार और स्नेहा सिंह जी हमारे साथ हैं। स्नेहा जी आपको भी नमस्कार। नमस्कार अरुण जी, आज का पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में आप सभी आकाशवाणी के श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत सारे मेल आए हुए हैं स्नेहा जी। जी बिल्कुल, और देर न करते हुए मेल्स पढ़ने का सिलसिला शुरू करते हैं। देर न करने से याद आया कि देखते देखते हम लोग ये बिल्कुल साल के आखिरी महीने में आ गए हैं और तो श्रोताओं से ये कहें कि जिस तरह वर्ष भर उनका साथ बना रहता है, वो प्रतिक्रियाएं हम तक भेजते हैं, तो ये सिलसिला वो जरूर बनाए रखें हमारे साथ। तो पहला मेल हमारा भेजा है दीपक जी ने जी। मंदारपुर यूपी संबल नियर शिव मंदिर। सर्वप्रथम आप लोगों को मेरा सादर नमस्कार। वाराणसी की गूंज से दिल को मिलती है राहतें, रेडियो के तरंगों से जीवन में नई सौगातें हैं। यानी बहुत सारे हमारे श्रोता हैं जो काव्यात्मक पंक्तियों के साथ इसमें अपने मेल और प्रतिक्रियाओं की शुरुआत करते हैं, लेकिन जैसे आपने सारी बातें हिंदी में लिखी हैं तो पता भी हिंदी में लिखते तो थोड़ा सा सही सही गांव मोहल्ले का नाम आपका चला जाएगा, क्योंकि इस अंग्रेजी में ये होता है कि बहुत से पता नहीं चल पाता कि नाम दरअसल है क्या। जी बिल्कुल। आगे ये लिखते हैं, मैंने अभी तो वाराणसी जाने का सौभाग्य नहीं पाया है, लेकिन वाराणसी केंद्र पर रेडियो कार्यक्रम मुझे इस पवित्र नगरी से जोड़ देते हैं। जो कुछ मैंने वाराणसी के बारे में पढ़ा, सुना और कल्पना की है, उसे ये कार्यक्रम साकार कर देता है। यहाँ की आध्यात्मिकता, सांस्कृतिक धरोहर और परंपराएं हर किस्से में झलकती हैं। किसान वाणी और हेलो फोन इन फरमाइश जैसे कार्यक्रम मुझे खास तौर से अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये जनजीवन और किसानों से जुड़े होते हैं। हमारे यहाँ जैसे कृषि जगत कार्यक्रम होता है, और जहाँ तक बनारस की आपने बात की, चर्चा की, तो इसे प्राचीनतम जीवंत नगरी कहा जाता है और सभ्यता, संस्कृति और बहुत से जीवन के मूल्य यहाँ से गए और देश दुनिया तक पहुंचे। तो हमारे कार्यक्रम भी इसका आईना है, और खासतौर से जो अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, अगर आप दिन भर हमारे प्रसारण सुनेंगे तो आपको बनारस शहर के बारे में भी बहुत सारी जानकारी खासतौर से गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम में मिल जाया करेगी। लेकिन अगली बार जब मेल भेजिएगा तो कार्यक्रमों के साथ साथ कोई खास प्रोग्राम, कोई खास तारीख अगर आप लिखेंगे तो हमें और भी अच्छा लगेगा, और बाकी कार्यक्रमों में भी आप भाग लें, हम तो यही कहेंगे। जी बिल्कुल। और अगला मेल हमारा आया है सरोज आहूजा, रोशन आहूजा, किशन आहूजा, ग्राम एवं ब्लॉक बरहनी, जिला चंदौली, उत्तर प्रदेश से। जी। पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले अरुण जी और अन्य को हमारा नमस्कार। जी जी। इधर अच्छा, हर बार अन्य लिखा है क्योंकि हमारे जो इन्होंने आगे ये लिखा है कि इधर हर बार जोड़ी बदल जा रही है। हाँ, लेकिन देखिए स्नेहा जी फिर आपके ईमेल के साथ हैं, तो जोड़ी बदली ही जाए ये जरूरी नहीं है। अब कभी कभी किसी किसी की मसरूफियत होती है, कोई व्यस्त रहता है, और चूंकि इस कार्यक्रम की हमें रिकॉर्डिंग करनी होती है तो जिस वक्त जो उपलब्ध होता है ये प्रोग्राम हो जाता है। हाँ, आगे ये लिखते हैं कि दूसरे साथी का नाम तो नहीं ले पा रहा हूँ, वैसे सना जी का कोई जोड़ नहीं है। सबसे पहले आकाशवाणी वाराणसी और उसके कार्यक्रम प्रमुख श्री राजेश कुमार गौतम जी को बहुत बहुत बधाई। दीपावली से लेकर देव दीपावली के बीच में आपके केंद्र में एक से एक बढ़कर कार्यक्रम सुनने को मिले, जिनमें दीपावली के अवसर पर दीपोत्सव, छठ के अवसर पर विशेष कार्यक्रम और देव दीपावली के अवसर पर रूपक, और ये तीनों ही कार्यक्रम एक से बढ़कर एक थे। बहुत अच्छी बात आपने कही कि हमारे जो कार्यक्रम प्रमुख महोदय हैं श्री राजेश कुमार गौतम जी, उनके मार्गदर्शन में तमाम कार्यक्रम आप तक पहुंचते हैं, और उनका ये प्रयास होता है कि जो भी इस तरह के महत्वपूर्ण अवसर आए, तीज त्योहार आए या हमारे शहर में कोई आयोजन हो, तो उससे जुड़ी हुई रिपोर्ट या रूपक आपको सुनने को मिले और ये प्रस्तुतियां आपको पसंद आई। ये आपकी बधाई प्रस्तुतकर्ताओं तक और हमारे कार्यक्रम प्रमुख महोदय तक पहुंच रही है। जी। अगला मेल आया है अरुण जी जमानिया, जिला गाजीपुर से। सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल और दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल। जी। 13 नवंबर को अरुण पांडे जी द्वारा प्रस्तुत ईमेल पर आधारित फरमाइशी गीत एक्सप्रेस सुना, जो हम लोगों को बेहद पसंद आया। अच्छी शानदार प्रस्तुति के लिए अरुण पांडे जी को बहुत बहुत बधाई। 14 नवंबर को कमलेश वर्मा द्वारा प्रस्तुत गुड मॉर्निंग बनारस सुना। अच्छी जानकारी देने के लिए कमलेश वर्मा जी को हम लोगों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। जी। 14 नवंबर को ही अंजू तिवारी द्वारा प्रस्तुत फरमाइशी गीत एक्सप्रेस सुना, जो हम लोगों को बेहद पसंद आया। बहुत सारे ईमेल शामिल किए उन्होंने, ये सुनकर अच्छा लगा। ये अच्छी बात है कि हमारे जो जायसवाल जी हैं, सुरेश प्रसाद जायसवाल जी, पूरे परिवार के साथ और अन्य शहरों में भी जो इनके नाते रिश्तेदार परिचित रहते हैं, उनकी भी फरमाइशें तमाम कार्यक्रमों में भेजते हैं, और यह सिलसिला कई दशक से आपने हमारे साथ बनाए रखा है। इस बात के लिए हम बेहद शुक्रगुजार हैं, और ये कार्यक्रम आपको पसंद आए, आपकी बधाई हम तक तो पहुंच ही रही है, साथ ही साथ कमलेश जी और अंजू तिवारी तक भी पहुंच रही है। जी। आगे ये लिखते हैं कि 15 नवंबर को प्रसारित विशेष रूपक दीप ज्योति नमो सुना, जिसमें वाचन स्वर आशुतोष शास्त्री जी और प्रस्तुति राजेश कुमार गौतम जी की थी।
हम लोगों को बहुत पसंद आया ये कार्यक्रम और बहुत ही ज्ञानवर्धक लगा। इसके लिए सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। तो आपकी बधाई आशुतोष जी तक और कार्यक्रम प्रमुख महोदय तक पहुंच रही है। अगला मेल हमारा आया है उत्तम कुमार भगत का, पाकुड़ झारखंड से। जी, 2 दिसंबर को आपके पत्र, आपके गीत कार्यक्रम सुना। प्रस्तुत कार्यक्रम में अपने दौर के बहुत ही कर्णप्रिय और मधुर गीत सुनने को मिले। कार्यक्रम में गीतों का संयोजन श्रोताओं की रुचि अनुसार रहा। कार्यक्रम में श्रोताओं के पत्रों और उनके भरपूर मनोरंजन का ख्याल रखा गया। ये जरूर है कि हमारे बहुत सारे जो श्रोता हैं वो पुराने दौर के 70, 60, 80, 90 तक के जो गीत हैं उस दौर के गानों को हमारे श्रोता ज्यादा तादाद में पसंद करते हैं और हम लोग की कोशिश होती है कि उनके जो मेल में फरमाइशें आती हैं, खतों में जो फरमाइशें आती हैं, वही हम उनके फरमाइशी नाम के साथ शामिल करें। और उस दिन की प्रस्तुति आपको पसंद आई, इसके लिए और इस मेल के लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। जी, अगला मेल आया है अरुण जी, हेमंत गौतम, प्रकाश गौतम, छोटी छाया रानी, पता मां काली, स्थान नौली, गाजीपुर से। जी, सबसे पहले तो आप सबको नमस्ते कहेंगे जो हमारा इस कार्यक्रम में पत्र शामिल करने के लिए हम लोग अरुण पांडे सर के बहुत बड़े फैन हैं। साथ में एक श्रोता बंधु के भी प्रशंसक हैं, आवाज की धनी, जिनका नाम है उदिता विश्वकर्मा जी। जी, देवरिया उत्तर प्रदेश से। आप लोगों को मां कामाख्या सलामत रखें, हम सब की यही कामना करते हैं। जी जी, बिल्कुल। हमें लग रहा है जो कामाख्या धाम है गाजीपुर जिले में, वो इनके गांव के आसपास है और वहां की जो दुआएं हैं आपने कार्यक्रम के जरिए शुभकामनाएं हम तक पहुंचाई हैं। और जो खासतौर से जिन कार्यक्रमों का आपने जिक्र किया, तो हमें अच्छा लगता है कि आप जैसे जो नियमित श्रोता हैं कार्यक्रमों से जुड़े रहते हैं और कार्यक्रमों की मकबूलियत ही है कि हमारे जो श्रोता हैं उदिता जी, उनकी आवाज पसंद आती है और श्रोता उनका भी जिक्र करते हैं, उन्हें भी ये जानकर अच्छा लगेगा। तो इस मेल के लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। अगला मेल आया है अरुण जी, शम्स तबरेज, शाहिद परवेज, अकील अहमद, हबीब अंसारी, ये हैं मखदूम नगर, बजरडीहा, वाराणसी से। नमस्ते, आदाब, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे से होंगे। जी, 29 नवंबर को व्हाट्सएप प्रोग्राम अरुण सर ने जो किया वो बहुत ही लाजवाब था। सुबह में 9:30 बजे पर जो उर्दू प्रोग्राम हुआ वो भी बहुत अच्छा था। हम चाहते हैं कि इसका समय 30 मिनट किया जाए। 1-2 बार पहले भी आप जैसे श्रोताओं ने उर्दू प्रोग्राम की अवधि बढ़ाने की बात कही थी, जिक्र किया था, लेकिन हर कार्यक्रम एक अपने शेड्यूल में वहां पर फिट रहता है, उसके आगे पीछे भी बाकी कार्यक्रम होते हैं। इस लिहाज से वो प्रोग्राम फिलहाल 20 मिनट का है। इस कारण से आगे कभी ऐसी कोई गुंजाइश बनेगी तो हमने आपका सुझाव नोट कर लिया है और जो कार्यक्रम आपको पसंद आए उसके लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। जी, आगे इनका मेल है जो ये लिखते हैं कि 30 नवंबर को हेलो फोन इन फरमाइश का प्रोग्राम जो अरुण सर ने किया वो बहुत ही लाजवाब था और हम चाहते हैं कि श्यामा प्रसाद यादव जी को भी इसमें लाया जाए। जैसा अभी हमने पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में जो साथी हैं उनके मुतालिक बात कही, उसी प्रकार श्यामा प्रसाद यादव जी की भी अपनी मसरूफियत है। हर कोई अन्य किसी न किसी कामकाज में व्यस्तता सबकी होती है, तो जब कभी वो खाली होंगे और ऐसा संयोग बनेगा तो जरूर उनकी भी आवाज आपको उस कार्यक्रम में सुनने को मिलेगी। आपकी सलाह हमें जहन में रखनी है, इस बात के लिए हम आपको तस्कीन दिलाते हैं, तसल्ली दिलाते हैं। बहुत शुक्रिया इस मेल के लिए। जी, अगला मेल आया है अरुण जी, दिलशाद हुसैन, फातिमा सोगरा, मुबारकपुर, ऊंची तकिया, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश से। ये लिखते हैं, सर नमस्ते, हम कुशल पूर्वक रहकर आपका प्रसारण अत्यंत रुचि से सुनते हैं। दिनांक 21 नवंबर को ईमेल पर आधारित कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस अरुण सर द्वारा प्रस्तुत सुना। सभी चुनिंदा गीत बहुत अच्छे लगे, पर हमारे नाम कार्यक्रम से नदारद रहे। इतनी अच्छी प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी वाराणसी केंद्र को बधाई। तो पहले तो आपको 21 नवंबर का प्रोग्राम पसंद आया। जहां तक आपके ईमेल शामिल न होने की बात है, हमें ये लगता है कि उस कार्यक्रम में करीब 35,000 से भी ज्यादा ईमेल हमारे पास इकट्ठा हैं। तो जो श्रोता थोड़ा सा अधिक तादाद में भेजते हैं, मान लीजिए आपने 4-6 महीने पहले या साल भर पहले मेल भेजा हो, तो वो मेल पीछे रहता है और हम लोग फिर भी कोशिश करते हैं कि याद करके श्रोताओं के मेल ढूंढे जाएं। लेकिन अगर हर हफ्ते 1-2 मेल आप भेजते रहेंगे तो आपके भी मेल अधिक तादाद में बनिस्बत बाकी श्रोताओं की तरह ही नुमाया होंगी और वो शामिल होने की गुंजाइश थोड़ी सी बढ़ जाएगी। फिर भी आपको तकलीफ ही, उसके लिए हम लोग खेद प्रकट करते हैं, लेकिन बाकी कार्यक्रमों में तो आपकी निरंतरता रहती है, सहभागिता रहती है, वो आप जरूर बनाए रखेंगे। इस मेल के लिए शुक्रिया आपका। जी, अगला मेल आया है अरुण जी, एडवोकेट वारिस अली खान, संजय नगर से, ऐशबाग, लखनऊ। जी, ये लिखते हैं, आवाज की दुनिया के प्यारे से दोस्त अरुण और सहयोगी को खान परिवार का प्यार भरा सलाम। जी जी, तो आपका जो सलाम है वो स्नेहा जी तक और हम तक पहुंचा, हम भी आपको आदाब कह रहे हैं।
जी, मैं अपनी लिखी रचना की कुछ लाइंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। इस जमाने में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं चंद पैसों की खातिर इंसानियत बेच देते हैं। जी, तो लाइनें आपकी अच्छी हैं और आपने इस तरह के विचार ख्यालात हम तक जाहिर किए इस प्रोग्राम के जरिए। इसके लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। प्रोग्रामों के बारे में उनके मुतालिक कोई बात कह रहे हैं क्या? जी, ये आगे लिखते हैं कि 21 नवंबर के फरमाइशी गीत एक्सप्रेस जो ईमेल पर आधारित था, इस कार्यक्रम में सुबह 11:36 पर अरुण भाई ने मेरा मेल शामिल किया। क्यों उस वक्त मैं घर पर था, अपना नाम मेरी बहन शहनाज रेडियो पर सुनकर बहुत खुश हो गई। जी, ये है कि सारे परिवार घर के साथ, मित्रों के साथ, हमारे जो श्रोता साथी हैं, सामईन हैं, वो प्रोग्राम का लुत्फ लेते हैं, सुनते हैं। तो ये हमें अच्छा लगता है कि पूरा परिवार पहले की तरह रेडियो के इस माध्यम से जुड़ा हुआ है। जी, आगे ये लिखते हैं कि 27 नवंबर का ईमेल बेस्ड शो फरमाइशी गीत एक्सप्रेस, जिसे अनुपम ने बेहतरीन अंदाज में पेश किया था, मुझे बेहद पसंद आया। और 30 नवंबर का फोन कॉलिंग शो अरुण पांडे जी की पेशकश बहुत लाजवाब थी। श्रोताओं ने बेहतरीन गीतों की फरमाइश की थी। 1 दिसंबर का PKLD आपके साथ स्तुति मिश्रा ने किया। पत्रों को साझा करते हुए स्तुति जी ने बेहतरीन अंदाज में पत्रों को पढ़ा। अरुण जी, आपकी बात ही कुछ और है, आप जो भी कार्यक्रम करते हैं जीवंत कर देते हैं। ये आप जैसे श्रोताओं के जो उत्साह है और ये जो बातें हैं, उसके कारण ही हो पाता। आपकी मोहब्बत है वो यूं ही बनी रहे। और स्तुति जी की जो प्रस्तुति पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में थी, वो आपको पसंद आई, उन्हें भी अच्छा लगेगा। आपकी बधाई उन तक पहुंच रही है। और बाकी कार्यक्रमों का जिनका आपने जिक्र किया, उसके लिए भी हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। यूं ही निरंतरता ईमेल भेजने का वो बनाए रखिएगा। आपके अगले मेल का हमें इंतजार रहेगा। अभी फिलवक्त शुक्रिया आपको। जी, अगला मेल आया है अरुण जी, अमित कुमार रंजन का, कंप्यूटर टीचर एट ISL 10+2 भूली धनबाद से। अच्छा, पूरा इन्होंने अपना ओहदा भी पूरा डिटेल लिख रखा है इन्होंने। जी, ये है कि ये धनबाद में सुनते हैं और हमारे जो पिछले श्रोता थे वो लखनऊ में रहकर सुनते हैं। तमाम केंद्रों पे, हर इलाके में आकाशवाणी के और तमाम अन्य प्रसारण रेडियो के भी माध्यम है, लेकिन श्रोता हमसे इतनी दूर दराज के जुड़े रहते हैं। ये अच्छा लगता है और ये जिम्मेदारी का भी एहसास है कि हम अच्छे कार्यक्रम आप तक ले आएं ताकि आप हमसे यूं ही जुड़े रहें। जी, लिखते हैं आगे ये कि नमस्कार अरुण जी और स्नेहा जी। मेरा पिछला मेल शामिल हुआ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके जवाब में मैं लिख रहा हूँ, मेरा नाम अमित चौबे हिंदुस्तानी। अरुण जी ने मेल में जानना चाहा कि मेरे इतने बड़े नाम की वजह। मैं एक गायक, लेखक, कवि ऊपर वाले की दुआ से हूँ। मेरा जन्म चौबे गांव में हुआ है और मैं अपने नाम के साथ चौबे गांव के नाम को भी प्रसिद्धि दिलाना चाहता हूँ। विचार बड़े अच्छे हैं कि आप अपने साथ देश और गांव का भी नाम रोशन करना चाहते हैं। और साथ ही साथ जैसा हमने कहा था कि इस तरह के तखल्लुस या उपनाम जो कला के क्षेत्र में लोग होते हैं वो रखते हैं। और वो सही बात है कि आप गीत, संगीत और लिखने पढ़ने में आपकी अभिरुचि है। तो हमारी ओर से बहुत शुभकामनाएं। आपका इरादा पूरा हो, आप मकबूलियत हासिल करें और गांव और देश का नाम रोशन करें। हम भी यही कहेंगे। कार्यक्रम से जुड़ी बातों में आगे ये लिखते हैं कि आकाशवाणी वाराणसी के सभी कार्यक्रम बहुत ही मनोरंजक और सूचना से भरे होते हैं। खासकर हमें हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम बहुत ज्यादा पसंद है। मैं ऐप और यूट्यूब के माध्यम से कार्यक्रम सुनता हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं। गुड मॉर्निंग बनारस प्रोग्राम ज्ञान से भरे होते हैं। आप सबके सुंदर प्रस्तुति के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। जी जरूर। और खास तौर से गुड मॉर्निंग बनारस तो स्नेहा जी हैं और बाकी हमारे साथी हैं, वो भी पेश करते हैं। और इस कार्यक्रम की सार्थकता है, उद्देश्य है यही है कि जो आसपास और हमारे इलाके में जो भी महत्वपूर्ण बातें होती हैं, उस दिन के देश दुनिया की बातें, वो आप तक कार्यक्रम के जरिए सुबह सुबह पहुंचे और दिन भर के लिए एक ऊर्जा आपको मिले, शुरुआत दिन की अच्छी हो। जी, आगे ये लिखते हैं कि चंद लाइन जो लिखे हैं, खुशियों को ऐड करो, गमों को सब्सट्रैक्ट करो। AIR वाराणसी के कार्यक्रम को अपने जीवन में शामिल करो और लाइफ को एंजॉय करो। धन्यवाद, प्रणाम, जोहर, आदाब। जी, तो जोहार, आदाब आपको भी। और आपकी पंक्तियां कार्यक्रम में शामिल हुई और आपने इतना सुरुचिपूर्ण मेल भेजा, इसके लिए शुक्रिया। ये सिलसिला बनाए रखिएगा। जी, अगला मेल आया है अरुण जी, नीरज कुमार मंडल, ग्राम सुरनिया, जिला गोड्डा, झारखंड से। जी, आकाशवाणी वाराणसी टीम को नमस्कार। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में रेडियो एक सच्चा साथी है जो हमारा बिना टाइम व्यर्थ किए सुन सकते हैं। पहली बार हमने गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम दिनांक 18 नवंबर 2024 को सुना, जो बेहद पसंद आया। कार्यक्रम में ज्ञान विज्ञान से संबंधित जानकारी दी गई, जैसे 18 नवंबर 1972 को बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। अनेकों जानकारी प्राप्त हुआ।
प्रस्तुति आरजे कमलेश जी की बहुत पसंद आई। तो कमलेश जी को अच्छा लगेगा और ये अच्छा रहा कि आपने पहले दिन ही उनका प्रोग्राम सुना और आप हमारे केंद्र से जुड़ गए। और ये सच आपने लिखा शुरुआत में कि रेडियो वो माध्यम है जो किसी काम में दखल नहीं देता और आप कुछ भी करते हुए, हमारे हजारों की तादाद में श्रोता हैं जो किसी कला से, रोजगार से जुड़े हुए हैं और उस काम को करते हुए वो हमारे केंद्र के प्रसारण से जुड़े हुए हैं। ये आगे लिखते हैं कि आकाशवाणी से हमारा अनुरोध है, अब आकाशवाणी वाराणसी सुनने वाले श्रोताओं की संख्या बढ़ रही है। जी, श्रोताओं की संख्या बढ़ोतरी हो रही है, ये मुझे भी पसंद आया। लेकिन हमारा एक छोटा सा अनुरोध है, कार्यक्रम लोक रंग जैसे कार्यक्रम में एक श्रोता को नाम की संख्या पर नियंत्रण रखा जाए। हाँ, ये आपने सही कहा कि बहुत सारे हमारे श्रोता हैं जो बड़ी तादाद में नाम भेजते हैं, अलग अलग शहरों के नाम एक ही व्हाट्सएप में भेजते हैं। इस कारण से ये तो होता है कि कई श्रोताओं को निराशा होती होगी, लेकिन हम लोग बार बार कार्यक्रम में भी और यहाँ भी इस मंच से भी कहते हैं कि अगर नाम की संख्या 4-5 रखी जाए तो अधिक से अधिक गाने भी आप सुन पाएंगे और श्रोताओं के भी नाम शामिल हो जाएंगे। तो ये इल्तिजा, ये गुजारिश तो हम भी श्रोताओं से करते हैं और आज आपने भी की। उम्मीद है श्रोता आपकी बात को मानेंगे हम लोगों के साथ साथ और कार्यक्रम और अच्छा हो पाएगा। इस मेल के लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। लिखते रहिएगा इसी प्रकार से, अगले मेल का हमें इंतजार रहेगा। अगला मेल आया है अरुण जी, सूर्यभान सिंह घोरावल सोनभद्र यूपी से। जी, पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले सर और मैडम को प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार सूर्या जी। सोमवार को सना जी ने बात जरूरत की में डीजे की तेज आवाज से होने वाले नुकसान के बारे में बताया, जानकारी अच्छी लगी, इसके लिए सना जी को धन्यवाद। बुधवार को पूजा जी ने ये बात बताया कि हम खुश रहेंगे तभी दूसरों में खुशियां बांट पाएंगे, बात अच्छी लगी, इसके लिए पूजा जी को भी धन्यवाद। बृहस्पतिवार को शिखा जी द्वारा कार्यक्रम में ग्रामीण शब्दों को सुनकर बचपन की याद आ गई, इसके लिए शिखा जी को धन्यवाद। बिल्कुल, तिथिवार दिनवार आपने अपनी फरमाइशें जो आपने सुनी, तमाम कार्यक्रमों को आपने सुना, खासतौर से गुड मॉर्निंग बनारस का आपने जिक्र किया है जी। तो निरंतर आप रोज कार्यक्रम सुन रहे हैं और उनके बारे में अपनी राय भी रख रहे हैं, अच्छी बात है, आपकी बधाई। ये जो तमाम साथी जिनका आपने जिक्र किया उन तक इस कार्यक्रम के जरिए पहुंच रही है। जी, इसी दिन ये लिखते हैं कि एक ही फिल्म से कार्यक्रम सिद्धार्थ सेन द्वारा फिल्म आपके अनुरोध के बारे में तथा गाने सुना, कार्यक्रम अच्छा लगा, इसके लिए सिद्धार्थ जी को धन्यवाद। और सिद्धार्थ जी की बात करते हुए वो कहते हैं कि सिद्धार्थ जी की एक बात, अपना ख्याल रखिएगा। सिद्धार्थ जी की ये भावनात्मक बात दिल को छू जाती है। बिल्कुल, ये तमाम बातें हम लोग सभी श्रोताओं को कहते हैं कि आप अपना ख्याल रखें, कार्यक्रमों से जुड़े रहें और हमारे कार्यक्रम भी ऐसे होते हैं कि ताकि आपको अपना ख्याल रखने में मदद हो। तमाम सकारात्मक बातें कही जाती हैं, सेहत और देश दुनिया की बातें इसी लिहाज से आपको बताई जाती हैं। तो आपने बड़े विस्तार से अपना मेल भेजा और सिद्धार्थ को और बाकी हमारे जो साथी हैं उन्हें भी अच्छा लगेगा। इसी प्रकार प्रतिक्रियाएं जरूर भेजते रहिए। इस मेल के लिए शुक्रिया आपको। जी, अगला मेल आया है अरुण जी, ग्राम जसवाड़ी, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से जी। दुर्गेश नगनपुरे और परिवार के सभी सदस्य ये लिखते हैं, हमें आकाशवाणी वाराणसी के सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। हमें दिनांक 24 नवंबर दिन रविवार का कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। कार्यक्रम की सफल प्रस्तुति के लिए अरुण भाई जी और स्नेहा सिंह जी को हार्दिक बधाई। तो बहुत शुक्रिया आपको दुर्गेश नागनपुरे जी और आपके जो परिवार के बाकी सदस्य हमसे उतनी दूर से जुड़ते हैं इस मेल के लिए। और इसी प्रकार कार्यक्रम आप सुनते रहें, बाकी कार्यक्रमों का भी आप जरूर जिक्र किया करें तो हमें और भी अच्छा लगेगा। इस मेल के लिए आपको शुक्रिया कह रहे हैं और मेल भेजने का जो सिलसिला है वो जरूर बनाए रखिएगा, जैसे आप बाकी कार्यक्रमों में भाग लेते रहते हैं। इसी के साथ अब समय इजाजत नहीं देता अरुण जी कि हम मेल पढ़ने का सिलसिला आगे भी जारी करें। श्रोताओं, अगर आप कार्यक्रम में अपने मेल शामिल करवाना चाहते हैं तो हमारी मेल आईडी है pkldair.varanasi@gmail.com। और हम तो ये चाहेंगे कि आप, जैसा स्नेहा जी ने कहा, तो आप जरूर मेल भेजने का सिलसिला बनाए रखें। और चाहने वाली बात नहीं, हमारी गुजारिश भी आपसे यही है। अगले हफ्ते आपसे फिर इसी कार्यक्रम में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अरुण पांडे और स्नेहा सिंह को अनुमति दीजिए। नमस्कार।